बताइए। तो हमने उसके कहने पे दाग मूवी लेके आ चुके हैं, तो भाई प्लीज आप दाग मूवी देख लीजिए और आप भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी मूवी देखनी है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमें कमेंट में तो जरूर ही बताना कि आपको ये मूवी के अमेजिंग एंड बेस्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू और एक्सप्लेन कैसा लगा। और आप कमेंट में हमें ये भी बताना कि आपको कौन सी मूवी के बेस्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू चाहिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है। जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान, अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन के.जी. द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हैंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं, जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि
वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है, तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियाँ सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगमी कास्ट। राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालकर्म, गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मिंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी नामांकन, फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। मेरे दिल दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान, अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन के.जी. द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हेंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी
से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है, तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियाँ सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगमी कास्ट। राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना। संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन
फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार, मेरे दिल में आज। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान, अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन के.जी. द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हैंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी
से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है, तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगेमी। कास्ट: राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण। दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी, न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ, सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मी दल। निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकार कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना। संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, द ए पोम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे लता मंगेशकर। पुरस्कार एवं 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर्वश्रेष्ठ
दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है। जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान, अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन के जी द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हेंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है
तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है। बिगमी कास्ट राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकार कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे लता मंगेशकर। पुरस्कार एवं 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और
ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन के.जी. द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हेंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी
कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है। बिगमी कास्ट राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी, न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ, सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालकर्म, गाय और गोरी, दाग ए पोम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे लता मंगेशकर। पुरस्कार एवं 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1800
1986 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन के.जी. द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हैंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद
सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगमी कास्ट। राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ, सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकार कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालकर्म, गाय और गोरी, दाग ए पोम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा अख्तर
उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन KG द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हेंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद
कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है। बिगमी कास्ट राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा। निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार। अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा, अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन KG द्वारा संपादित प्राण मेहरा।
द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी मदनपुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हेंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार
हालांकि उसके सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है। बिगमी कास्ट राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में, मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, दाग ए पोम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे लता मंगेशकर। पुरस्कार एवं 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा, अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन KG द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़।
फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी मदनपुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हैंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगेमी। कास्ट राजेश खन्ना,
सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदन पुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी, न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ, सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मी दल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकार कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, दाग ए पोम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा, अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन KG द्वारा संपादित, प्राण मेहरा द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हंगल जैसे कलाकार हैं।
फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगमी कास्ट। राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी
चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण, दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदन पुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, AK हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, SN बनर्जी न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मीदल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक RG गायकवाड़, छायाकर कायजी, स्टंट रवि खन्ना, FG शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालकर्म, गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम और तुम और हम किशोर कुमार, लता मंगेशकर। जब भी चाहा लता मंगेशकर। मेंटू कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना। नी मेरे यार मनाना नी, लता मंगेशकर। मीनू पुरुषोत्तम। हवा चले कैसे, लता मंगेशकर। पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड जीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी। नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार। मेरे दिल में आज। दाग राजेश खन्ना की एक मूवी है जो दाग एक पोम ऑफ लव यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और ऐतिहासिक एक निर्माता के रूप में यश चोपड़ा की 1973 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने यशराज फिल्म्स की नींव रखी है। यह 1886 की थॉमस हार्डी उपन्यास मेयर ऑफ क्रस्टरब्रिज का रूपांतरण है। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा द्वारा लिखित, गुलशन नंदा, अख्तर उल ईमान। अभिनीत राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छायांकन KG द्वारा संपादित, प्रयाण मेहरा द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 अप्रैल 1973। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 6.5 करोड़। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हंगल जैसे कलाकार हैं। फिल्म राजेश खन्ना की सनक के चरम पर बना है
और एक बन गया है सुपरहिट बॉक्स ऑफिस पर और 3 सुराग के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत वर्ष की चार्ट पर हावी था। फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म विचित्रा जीवितम के में बनाया गया। यह फिल्म अभिनेता के रूप में कादर खान की पहली फिल्म थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म से राकेशी के चरित्र का नाम चांदनी का इस्तेमाल किया। इसमें एक युवा की राजेश खन्ना इसमें एक युवा की भूमिका में है जो सुनील कोहली के नाम से है और वह सुंदर सोनिया जो कि शर्मिला टैगोर के की भूमिका है के लिए आता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम के कारण वे सुनील अपने मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं और वे दोनों बंगले में चले जाते हैं, जहां बंगले का मालिक धीरज कपूर सोनिया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वह जिस समय वह अकेली होती है, लेकिन समय पर सुनील वहां पहुंच जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू होती है और एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मृत्यु हो जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन एक दुर्घटना के साथ मिलती है। उस दुर्घटना में सभी पुलिसकर्मी मारे गए और उसमें सुनील की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सभी समझ लेते हैं, लेकिन सुनील जीवित है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ वर्षों बाद सोनिया एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लग जाती है और अपना समय व्यतीत करती है, परंतु उसी समय सुनील और अपने बेटे को उसी स्कूल में लाने के लिए चलता है कि उसका पति तभी सोनिया को पता चलता है कि उसका पति सुनील अभी जीवित है, जो कि वह अपनी नई पहचान के साथ सुधीर के नाम से जाना जाता है। वह चांदनी से शादी कर लेता है, जो कि बहुत अमीर महिला है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील चांदनी से मुलाकात करता है। चांदनी को उसके प्रेमी ने उसके गर्भ अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। तब उस समय सुनील उससे आकर मिलता है, तो चांदनी अपनी सभी परिस्थितियां सुनील को बताती है। उस समय सुनील गर्भवती चांदनी से शादी कर लेता है और अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। चांदनी से शादी करने के बाद सुनील को नई पहचान मिलती है और चांदनी को अपने बच्चे के लिए एक पिता मिल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब इतने कुछ सालों बाद कानून एक बार फिर से उसके दरवाजे पर आता है। सुनील को इस बार उसके नाम में एक और अपराध जुड़ जाता है। सुनील के अपराधों में एक नाम और जुड़ जाता है, बिगमी कास्ट। राजेश खन्ना, सुनील कोहली, शर्मिला टैगोर, सोनिया कोहली, राखी चांदनी, प्रेम चोपड़ा, धीरज कपूर, बेबी पिंकी, राजू श्रेष्ठ, रिंकू, मनमोहन कृष्ण,
दीवान चांदनी के पिता के रूप में मदनपुरी, केसी खन्ना, अचला सचदेव, श्रीमती मालती खन्ना, इफ्तेखार, इंस्पेक्टर सिंह, हरी शिवदसानी, जगदीश कपूर, यशोधरा काटजू, स्कूल प्रिंसिपल, कादर खान, अभियोजन पक्ष के वकील, A.K. हंगल, अभियोजन पक्ष के न्यायाधीश, S.N. बनर्जी, न्यायाधीश, करण दीवान, डॉक्टर कपूर जो चांदनी के पिता का इलाज करते हैं, सुरेंद्र नाथ, सुनील के चाचा, जगदीश राज, राम सिंह, मनमोहन, सुनील के साथ वैन में कैदी, पद्म खन्ना नर्तक, अरुणा नर्तकी, हबीब सुनील की हथकड़ी हटाते हुए लोहार, साउल जॉर्ज जूनियर कलाकार, कर्मी दल, निर्देशक यश चोपड़ा, कहानी गुलशन नंदा, संवाद अख्तर उल ईमान, निर्माता यश चोपड़ा, संपादक प्राण मेहरा, कला निर्देशक R.G. गायकवाड़, छायाकार कायजी, स्टंट रवि खन्ना, F.G. शेट्टी, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट, गीतकार साहिर लुधियानी, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पार्श्व गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, संगीत साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ निम्नलिखित ट्रैक शामिल हैं। गीत अब चले माँ रूठे या बाबा को बिनका गीतमाला की वार्षिक सूची 1973 में 7 पर सूचीबद्ध किया गया था। गीत मेरे दिल में आज क्या है पर 20 पर सूचीबद्ध किया गया। वार्षिक सूची 1973। रिहा 1973। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, लेबल सारेगामा, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम, गाय और गोरी, द गेम ऑफ लव, बरखा बहार। मेरे दिल में आज क्या है किशोर कुमार, अब चाहे माँ रूठे या बाबा किशोर कुमार लता मंगेशकर, हम और तुम और हम किशोर कुमार लता मंगेशकर, जब भी चाहा लता मंगेशकर, मेंटू कुछ भी नहीं राजेश खन्ना, नी मेरे यार मनाना नी लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, हवा चले कैसे लता मंगेशकर, पुरस्कार 21वां फिल्म फेयर अवार्ड, जीत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी, नामांकन फिल्म बेस्ट यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजेश खन्ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सर्वश्रेष्ठ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक किशोर कुमार, मेरे दिल में आज क्या है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है ये स्टोरी कैसी लगी है हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।